Hello dear students, how are you? I am Ashish Khandelwal. Today we are discussing introduction to data structure. एल्गोरिथम तर्क के निर्देशों का एक परिमित सेट है जो एक निश्चित पूर्व निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए लिखी जाती है। एल्गोरिथम पूरा कोड या प्रोग्राम नहीं होता, यह सिर्फ मूल समस्या का समाधान है। एल्गोरिथम को सूडो कोड या फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यदि एल्गोरिथम को निष्पादन करने में कम समय एवं मेमोरी की आवश्यकता होती है तो उसे कुशल व तेज एल्गोरिथम कहते हैं। यानी एल्गोरिथम तर्क के निर्देशों का एक परिमित सेट है जो पूर्व निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए लिखी जाती है। यानी जो कार्य पहले से हो चुका है उसको समझाने के लिए लिखी जाती है। एल्गोरिथम पूरा कोड या प्रोग्राम नहीं होता, यह सिर्फ समस्या का समाधान है। यानी किसी भी प्रोग्राम को समझाने का एक मेथड है। एल्गोरिथम को सूडो कोड या फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी एल्गोरिथम को सूडो कोड या फ्लो चार्ट के द्वारा डायग्राम द्वारा समझाया जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप। यानी किसी भी समस्या को स्टेप बाय स्टेप समझाना ही एल्गोरिथम कहलाता है। यानी एक प्रोग्राम की स्टार्टिंग स्टेज से लास्ट स्टेज तक स्टेप बाय स्टेप समझाना एल्गोरिथम कहलाता है। यदि एल्गोरिथम को निष्पादन करने में कम समय एवं मेमोरी की आवश्यकता होती है तो उसे कुशल व तेज एल्गोरिथम कहते हैं। यानी किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कम समय एवं मेमोरी की आवश्यकता होती है एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने में, तो उसे हम कुशल व तेज एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम के गुण के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला स्पेस, दूसरा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यानी जब किसी प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट करने में कितना स्पेस की आवश्यकता है उसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। एल्गोरिथम के निष्पादन के दौरान आवश्यक मेमोरी को स्पेस जटिलता कहते हैं। बहुउपयोगिता सिस्टम के लिए जब सीमित रूप से मेमोरी की आवश्यकता हो तब इसे गंभीरता से लिया जाए। यानी कि बहुउपयोगकर्ता सिस्टम यानी मल्टी यूजर सिस्टम्स के अंदर जब एक ही प्रोग्राम को बहुत सारे यूजर्स एक साथ यूज कर सकते, मल्टी ऐसा यूज कर सकते हैं, जब सभी यूजर्स लिमिटेड मेमोरी ली जाएगी। यानी उसको उसी मेमोरी में एग्जीक्यूशन करना है, उसी मेमोरी में उसका एग्जीक्यूटेड होगा। स्पेस दो भागों में बांटा गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को, इंसर्शन और डेटा स्पेस। इंसर्शन यानी इंसर्ट करवाना, यानी जहां पर मेमोरी इंसर्ट होगी, जहां डेटा स्टोर किया जाएगा, वो इंसर्शन स्पेस है। एक प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान योग्य संस्करण को संचय करने के लिए यानी स्टोर करने के लिए अपन को कितने स्पेस की आवश्यकता है, वो इंसर्शन स्पेस कहलाता है। ये स्पेस किस पे डिपेंड करेगा? कोड की लाइनों की। यानी एक प्रोग्राम में कितनी लाइनें हैं, कितनी लाइनों की संख्या है, उसको इसके अकॉर्डिंग ही स्पेस एलोकेट किया जाएगा। डेटा स्पेस जहां पर डेटा स्टोर किया जाएगा। ये सभी कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स के मानों को संचित करने के लिए आवश्यक स्पेस है। वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट में वैल्यू को स्टोर किया जाता है। यानी कि जहां पर वेरिएबल मानों को स्टोर किया जाएगा वो डेटा स्पेस कहलाएगा। नेक्स्ट है समय जटिलता मीन्स जहां एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कितना समय लग रहा है, एक प्रोग्राम के पूर्ण निष्पादन के लिए आवश्यक समय का प्रतिनिधित्व करने का तरीका है। यानी एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कितना समय लग रहा है, समय जटिलता कहलाता है। एल्गोरिथम की समय जटिलता को सबसे अधिक बिग ओ नोटेशन का उपयोग से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी एक प्रोग्राम को कितना समय लग रहा है, ये बिग ओ नोटेशंस के मेथड के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एल्गोरिथम द्वारा दिए जाने वाला प्राथमिक फंक्शनों की संख्या, यानी एक प्रोग्राम में कितना समय लग रहा है, ये उस प्रोग्राम में प्राइमरी फंक्शन की संख्या पर डिपेंड करेगा कि कितने फंक्शंस हैं। उसकी फंक्शनों की संख्या को गिनकर इसकी समय जटिलता को अपन पता लगा सकते हैं कि इसमें कितना समय लग रहा है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। दोनों वीडियो को आप ढंग से देखिए और नीचे कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, उनको आप अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन डेटा स्पेस को समझाइए, दूसरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को समझाइए, ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन को समझाइए, कुशल व तेज एल्गोरिथम किसे कहते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझाइए, डेटा स्ट्रक्चर्स को समझाइए, डेटा स्ट्रक्चर के वर्गीकरण को चार्ट द्वारा समझाइए। जो फर्स्ट वीडियो में मैंने चार्ट बना रहा था उस चार्ट को इसमें इस अंश का आंसर है। ढंग से इसके क्वेश्चन करने हैं आपको। थैंक यू।